नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के बारे में न केवल बताते हैं, बल्कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाने वाला है तो उससे जुड़े हुए तमाम उपाय भी बताते हैं, जिन्हें करने से आपका दिन तो अच्छा बीतेगा ही, साथ ही साथ आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। और कुछ और भी उपाय होंगे इस खास कार्यक्रम में, कुछ खास विशेष प्रस्तुतियां भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप जरूर से देखें कि क्या है आज के दिन में खास, और आपके दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ आज लेकर के आए हैं आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो शुरुआत कर लेते हैं, और शुरुआत सबसे पहले पंचांग के साथ ही करते हैं कि पंचांग आज क्या कुछ कहता है, कौन सा वो शुभ मुहूर्त रहने वाला है जिस दौरान आप अच्छे काम कर सकते हैं, और कौन सा वो अशुभ वक्त रहने वाला है राहु काल का जिस दौरान हमें अच्छे काम नहीं करने, वो भी बता दीजिए। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज आप स्पेशल क्या लेकर के आई हैं। तो आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 22 फरवरी 2026 का दिन, रविवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और नक्षत्र होगा अश्विनी। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से 12:57 तक, और राहु काल होगा शाम 4:50 से 6:16 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की। भगवान विष्णु हिंदू धर्म में सृष्टि के पालनकर्ता और संरक्षक माने जाते हैं। वो त्रिदेवों में से एक हैं, जहां ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। वहीं भगवान विष्णु समस्त जगत का संतुलन बनाए रखते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और करुणा में बताया गया है। वे श्याम वर्ण या नील वर्ण के हैं, जो अनंत आकाश की गहराई का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। शंख पवित्र ध्वनि और सृजन का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा और समय के चक्र का संकेत देता है। गदा शक्ति और न्याय का प्रतीक है, और कमल पवित्रता और सृष्टि की शुद्धता को दर्शाता है। भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ धाम माना जाता है, जो दिव्य और शाश्वत लोक है। वो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हुए भी संपूर्ण सृष्टि पर दृष्टि रखते हैं। उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी हैं, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। लक्ष्मी और विष्णु का संबंध केवल दाम्पत्य का नहीं है, बल्कि संतुलन का प्रतीक है, जहां संरक्षण और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। विष्णु जी का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप उनके अवतारों में प्रकट होता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब वो विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। उनके दशावतार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें मत्स्य, कूर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। राम और कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल दुष्टों का विनाश किया, बल्कि आदर्श जीवन, प्रेम, नीति और धर्म का भी संदेश दिया। शास्त्रों में भगवान विष्णु को करुणा, धैर्य और संतुलन का देवता बताया गया है। वो केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि मनुष्य के भीतर के अज्ञान, भय और अधर्म को भी समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। उनका प्रसिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जिसका जाप करने से मन को शांति और स्थिरता प्रदान होती है। एकादशी का व्रत और तुलसी का पूजन विष्णु भक्ति से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान विष्णु ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम सबसे महत्वपूर्ण है।
वे बताते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी नहीं बदलता। जब मनुष्य कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है और सत्य का साथ देता है, तब वो श्री हरि के संरक्षण में होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि के संरक्षण, प्रेम, धैर्य और धर्म के शाश्वत सिद्धांत के प्रतीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे लगता है कि ये भगवान विष्णु का जो लोग व्रत करते हैं खास तौर पर, और जो भगवान विष्णु की महिमा को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति रही है कि वो भगवान विष्णु की लीला को भी समझे होंगे, भगवान विष्णु के महत्व को भी समझे होंगे, माता लक्ष्मी क्यों उनके साथ रहती है इस बात को भी समझे होंगे। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु का व्रत भी करते हैं, तो उस दौरान भगवान विष्णु के साथ क्या माता लक्ष्मी को भी याद करना चाहिए स्मिता जी? देखिए, जब भी हम माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमेशा हम भगवान विष्णु को भी याद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम श्री हरि नारायण का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन माता लक्ष्मी को भी याद करिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी एकादशी का व्रत या कोई अन्य नारायण का व्रत करते हैं, उन्हें लक्ष्मी अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अलग से कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। नारायण को याद करो तो लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। बिल्कुल, जहाँ नारायण माँ लक्ष्मी। और आज आप कुछ और भी बताने वाली हैं, और साथ ही मेष राशि से हम शुरुआत भी कर लेते हैं कि कौन सी राशि के हिस्से में आज क्या दिन निकल करके सामने आता है। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में, और इसके साथ ये भी जानते हैं कि स्मिता जी आज वो कौन से टिप है, आज वो कौन से उपाय हैं जो आपके लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल, आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। शुरुआत कार्ड खोलने के साथ, और पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। आज आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति को पहचानने का दिन है। साहस से काम लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 11, और उपाय होगा सुबह ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। तो यानी आज अपने मन में जो कुछ चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उसे पहचानना होगा मेष राशि के लिए। बिल्कुल, हलचल वाला दिन है उनके लिए आज एक हलचल वाला दिन है। हाँ। उसे पहचाने और उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए माता दुर्गा के मंत्र को जपिए या उनके दर्शन भी करके आ सकते हैं। मंदिर में जाकर के, मंदिर में जाएं, अपने घर के मंदिर में भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कोई आसन पर बैठ करके ये मंत्र पढ़ना है जो आपने अभी बताया है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कामकाजी लोग अगर व्यस्त हैं तो थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के या जल्दी में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत मन से बैठ के जाप करना ही चाहते हैं तो माता दुर्गा का मंत्र हमेशा एक लाल आसन के ऊपर बैठ के करिए। उससे ज्यादा बल मिलता है, उससे जो मंत्र है उसके अंदर ज्यादा गति और जो उसकी ताकत है मंत्र की वो बढ़ जाती है। उन्हें लाल रंग पसंद है इसलिए आपने लाल रंग का कहा। जी, क्योंकि लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और माता दुर्गा जो है वो शक्ति स्वयं शक्ति है। बिल्कुल। अब जानते हैं दूसरी राशि वृषभ के बारे में, आज क्या खास है। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज भावनाओं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कोई अच्छा संदेश या प्रस्ताव भी मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा सुबह माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए और उन्हें मिठाई का भोग लगाइए। आज मुझे लगता है कि आपने भगवान नारायण के बारे में बताया और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए सारे उपाय आ रहे हैं। देखिए, फिर मैं वही कहूंगी कि ये तो ईश्वर के हाथ में है, वो मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। आज मैंने उनके बारे में बात करी तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी से जुड़े उपाय, उनसे जुड़े कार्ड अपने आप निकलने लगे। अब जानते हैं तीसरी राशि मिथुन के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड मिथुन राशि के बारे में, और मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक संतुलन
और करुणा बनाए रखने का दिन है। आपकी समझदारी से रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा रात को ओम चंद्राय नमः का जाप करना। तो आज थोड़ा सा संतुलित दिन बनाना होगा मिथुन राशि के जातकों को अपना। जी बिल्कुल, आज उनके लिए थोड़ा भावनात्मक रूप से दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला, तो इसलिए अच्छा होगा कि वो चंद्रमा के मंत्र को जपें और अपने मन को स्थिर करने के लिए वो ध्यान भी कर सकते हैं। अब चौथी राशि कर्क के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है चैरियट का। आज दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से काम लेने का दिन है। मेहनत से जीत और सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। अब है ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का समय। सूर्य को आत्मविश्वास और सफलता का कारक माना जाता है। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। इससे बॉस की नजरों में सम्मान बढ़ता है और राजनीति का यानी कि पॉलिटिक्स का असर कम हो जाता है। ऑफिस जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, डर और षड्यंत्र से सुरक्षा मिलती है। जब पुरानी जो चीजें होती थी, मुझे लगता है वो कुछ थोड़ी बहुत सोच समझ कर ही होती थी। अब कोई माने या ना माने कि पहले से ही हमारे घरों में हमने देखा है कि जो हम सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं वो हमेशा तांबे के बर्तन में अर्पित करते हैं। उसके अलावा उसमें रोली भी डालते हैं, कई बार अक्षत भी डालते हैं, कई बार उसमें फूल भी डाल देते हैं। तो ये तमाम चीजें पहले से ही चली आ रही है स्मिता जी। तो देखिए, हमेशा से ये चीजें चली आ रही हैं, हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। देखिए, आज ही तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाते हैं लोग। पहले समय में भी कोई ना कोई काम लोग करते ही थे। वहां पे भी हो सकता है कि उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ता होगा, या निजी जीवन में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी आत्मविश्वास की बहुत सख्त जरूरत होती है। हमें अपने आप को लोगों की नेगेटिविटी से बचाना होता है। तो सबसे बढ़िया उपाय हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता रखे हैं। तांबा यानी कि सूर्य की धातु, उससे आप सूर्य को जल दें। कई बार उसमें रोली मिलाने की या लाल चंदन मिलाने की सलाह दी जाती है, कभी लाल फूल मिलाने की सलाह दी जाती है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीकों से आप जल दें। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें और सूर्य को नियमित रूप से जल दें। उससे आप देखेंगे धीरे धीरे जो लोग ऐसा नहीं करते थे और अब करने लगे हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उनके रोजमर्रा के जीवन में चुस्ती फुर्ती भी बढ़ जाएगी। इससे पहले जब हमने महाशिवरात्रि वाला जो कार्यक्रम अपने दर्शकों को दिखाया था, उसमें एक बात आपने कही थी कि भगवान शिव को कभी भी तांबे के लोटे से जल अर्पित ना करें। कांसे का लोटा होना चाहिए या फिर जो बर्तन है वो स्टील का होना चाहिए। तो ये जो नई बात हमारे दर्शकों को पता चली, उन्हें काफ़ी पसंद भी आई थी और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कमेंट भी किए थे। लेकिन इसके साथ जब आपने आज कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल हमें करना है, यानी हर देवी देवता के लिए अलग अलग नियम होंगे उसमें। बिल्कुल, हर देवी देवता के लिए नियम अलग होते हैं। जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि भगवान शिव को कभी भी तांबे के लोटे से दूध जल अर्पित ना करें। क्योंकि देखिए, आपने अपने घर में बड़ों से भी सुना होगा कि तांबे के बर्तन में कभी दूध नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए, और आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जब जल अर्पित करते हैं भगवान शिव को तो दूध डाल के ही अर्पित करते हैं। थोड़ा सा दूध मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, फिर अर्पित करते हैं। ऐसा तांबे के लोटे से बिल्कुल नहीं करना। और जब भगवान सूर्य की बात आती है तो हमेशा तांबे का ही लोटा इस्तेमाल करें। उससे सूर्य को जब जल देते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और सूर्य की स्थिति हमारे जो ग्रह का चार्ट है उसमें मजबूत हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और बहुत सारे अनगिनत फायदे हमें मिलते हैं। अब फिर से एक बार राशियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में अब जान लेते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड सिंह राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द हर्मिट का।
आज आत्मचिंतन और शांति से काम लेने का दिन है। अकेले में लिया गया निर्णय सही दिशा देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का भूरा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज गेहूं का दान करिए। तो ये बात हुई सिंह राशि की। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की, उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद फिर कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ डिस्क का। आज आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुख का संकेत है। अपने परिश्रम का आनंद लें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब जानते हैं तुला राशि का दिन आज किस तरीके से बैलेंस रहेगा या फिर उनके लिए भी कुछ खास उपाय हैं जो उन्हें करने होंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है हैंगमैन का। आज थोड़ा रुककर सोचने का समय है। दृष्टिकोण बदलेंगे तो समस्या का हल भी दिखेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 12 और उपाय होगा सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और केले का दान करना। अब आ रही है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के बारे में आप जानते हैं और उसके बाद हम ये भी आपको बता देते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय कौन सा है जिसे करने से आप अपने ऑफिस में भी चमक सकते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज खुशी और मनोकामना पूरी होने का संकेत है। जो चाहा था वो मिलने की संभावना है। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा सुबह ओम श्रीम नमः का जाप करना और छोटी बच्चियों को टॉफियां बांटिए। अब समय है ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। यदि ऑफिस का मैनेजमेंट या बॉस परेशान कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन व्रत रखिए और केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ऑफिस जाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये वो उपाय था जिसका इंतजार आप कर रहे थे कि वो दूसरा उपाय कौन सा होगा। अभी एक और उपाय बाकी है। इसके साथ साथ आपको एक और उपाय के साथ साथ कुछ लकी टिप भी आप बताएंगी जी, जिसकी जो ये उपाय नहीं कर पाते वो लकी टिप को अपना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो वो लकी टिप भी अपना सकते हैं। उसे करने से भी आपको बिल्कुल जो भी आपकी समस्या है, जैसे आज हम ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो लकी टिप मैं आपको अंत में बताऊंगी, आप अगर सिर्फ वो भी कर लेंगे तो भी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो अब एक बार फिर से राशियों की तरफ बढ़ते हुए धनु राशि के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल, बात करेंगे धनु राशि की और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज किसी पुराने रिश्ते या स्थिति से दूरी बनाकर आगे बढ़ने का संकेत है। दिल की शांति को प्राथमिकता दीजिए। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज तेल का यानी कि सरसों के तेल का दान करिए। सरसों के तेल का दान क्यों बताया जाता है वैसे? देखिए, सरसों का तेल जुड़ा होता है भगवान शनि के साथ और भगवान शनि है कष्टों का निवारण करने के लिए। वो कष्ट देते तो जरूर हैं लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन जब कष्टों के निवारण की बात आती है तो भी शनि भगवान सबसे पहले आगे आते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कष्ट होता है तो हम बताते हैं तेल का दान करें। तो क्योंकि ये तेल भगवान शनि से जुड़ा है और सरसों का तेल के दान करने से हमारे शारीरिक कष्ट यहाँ तक कि मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मकर राशि के बारे में जान लेते हैं कि मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज किस्मत का साथ मिल सकता है। अचानक अच्छा मौका या सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा सुबह ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना और चीनी का दान करना। अब कौन सी राशि रह गई है? कुंभ और साथ ही मीन राशि रह गई है। उसके बाद उपाय की बारी है। बिल्कुल, तो अब बारी पहले कुंभ राशि की है। तो कुंभ राशि के बारे में आज क्या खास आप बताने वाली हैं? बिल्कुल, पहले कार्ड उठाते हैं कि क्या निकलता है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्परर का। आज नेतृत्व और अनुशासन से काम लेने का दिन है।
दृढ़ निर्णय आपको सफलता दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा लाल मसूर का दान करना। तो अब आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जानते हैं, उसके बाद उपाय की बारी। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी कठिन परिस्थिति का अंत हो सकता है। थोड़ी तकलीफ के बाद राहत मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सलेटी होगा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा आज लाल चंदन डालकर सूर्य को जल दें। अब समय है ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का। ऑफिस में अपनी डेस्क पर दौड़ते हुए घोड़ों की ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें सूर्य उदय हो रहा हो। इससे तरक्की मिलती है। अपने घर या ऑफिस के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट कोने की थोड़ी साफ सफाई भी रखिए। इससे नकारात्मकता और राजनीति से राहत मिलती है। अब वो पल जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करिए। जो ऑफिस में अच्छी नेटवर्किंग और समझ के लिए जिम्मेदार है, हरे रंग के कपड़ों या रुमाल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो आपने अपनी राशियों के बारे में जान लिया, आपने विशेष उपाय जान लिए, आज क्या खास हमने बताया, आपने वो सब कुछ जान लिया है। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का, क्योंकि कल फिर से हमें हाजिर होना है आपको बताने के लिए आपके दिन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।